Welcome to Era of New Learning Method. Meta Zenith and Watney Digital is offering certification in AI and entrepreneurship. Let's us review what we are going to target in coming year. अक्सर लोगों को लगता है कि अपना कारोबार शुरू करना बहुत ही मुश्किल काम है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इस पूरे सफ़र का एक बिल्कुल वाज़ेह 12 महीने का रोड मैप सामने रख दिया जाए तो कैसा हो? आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो एक आइडिया को कामयाब बिजनेस में बदलने का कदम ब कदम रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र का जो बुनियादी असूल है ना, वो एक बहुत ही सादा लेकिन ज़बरदस्त किस्म का ख्याल है। करके सीखना, सीखते हुए कमाना। मतलब साफ है, ये कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं है। ये तो असल मैदान में उतरकर बिजनेस बनाने का हकीकी तजुर्बा है, जहाँ सीखने के साथ साथ आमदनी भी शुरू हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से एक कामयाब कारोबार खड़ा कैसे होता है। ये जो पूरी वजाहत है ना, ये इसी सवाल का मरहलावार जवाब देगी, एक ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से जो किसी भी नए कारोबारी के लिए एक गाइड बुक साबित हो सकता है। और इस अप्रोच की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका ब्रेकडाउन। देखें, 70% वक्त तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल काम पर लग रहा है। सिर्फ 10% थियरी है और बाकी 20% तजर्बाकार मेंटोर्स की रहनुमाई, ताकि सिमत बिल्कुल दुरुस्त रहे। चलें तो फिर पहले फेज में जंप करते हैं, चिंगारी से तस्दीक तक। ये वो बुनियाद है जहां एक आइडिया दिमाग से निकलकर मार्केट में टेस्ट होता है, ताकि पता चले कि भाई ये एक हकीकी बिजनेस बन भी सकता है या नहीं। पहले 90 दिनों में रफ्तार बहुत तेज होती है। पहला महीना है बेदारी का, यानी अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाना। दूसरा महीना तस्दीक का है, जहां आइडिया को परखा जाता है। और तीसरे महीने तक तो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी हो चुका होता है। यहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग है। शुरुआत किसी हल से नहीं, बल्कि 100 मसाइल चैलेंज से होती है। यानी पहले एक ऐसा मसला ढूंढा जाता है जिसकी लोगों को सच में परवाह हो और वो उसके हल के लिए पैसे देने को भी तैयार हों। और इस मसले के हल के लिए जो पहली चीज़ बनती है वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या जिसे हम MVP कहते हैं। ये प्रोडक्ट की बिल्कुल बुनियादी सबसे सादा शक्ल होती है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केट से हकीकी फीडबैक लेना होता है। उसे कहते हैं लीन स्टार्टअप लूप। यानी एक MVP बनाया, लोगों से पूछा कैसा लगा, और फिर उनके जवाब की बुनियाद पर फैसला किया कि इसी रास्ते पर चलना है या फिर पूरी हिकमत अमली बदलनी है, यानी पिवट करना है। चलें, अब आते हैं दूसरे फेज पर। यहाँ एक काम करने वाले MVP को एक प्रॉपर सेलिंग मशीन बनाया जाता है। ये वो मरहला है जहाँ तस्दीक शुदा आइडिया एक हकीकी पैसे कमाने वाले इदारे में तब्दील होता है। अगले 90 दिनों का मिशन बिल्कुल साफ है। चौथे महीने ऑनलाइन मौजूदगी बनाना, 5वें में सेल्स का फन सीखना और 6ठे महीने बिजनेस के अंदरूनी निज़ाम यानी ऑपरेशंस को बेहतरीन बनाना है। चौथे महीने का टारगेट क्या है? पहले 100 फाल सारिफीन या फॉलोअर्स हासिल करना। ये नंबर इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से ब्रांड की कम्युनिटी बनना शुरू होती है और कारोबार को एक मजबूत बुनियाद मिलती है। और 5वें महीने तक हदफ है 1 लाख रुपए की आमदनी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सीखते हुए कमाने का मॉडल वाकई काम कर रहा है और बिजनेस अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा। 6ठे महीने में सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाने पर। इसका मतलब ये है कि कारोबार के हर काम को लिखकर एक ऐसा निज़ाम बनाया जाता है कि वो मुस्तकिल तौर पर अच्छी कारकर्दगी दे सके। यहाँ से कारोबार तीसरे फेज में दाखिल होता है, मुनज़्ज़म करना और तरक्की देना। अब बानी रोज़मर्रा के काम छोड़कर कंपनी को बड़ा करने की हिकमत अमली पर काम करता है। मतलब अब सोच बड़े पैमाने की होती है। इस सहमाही के 3 अहम सतून हैं। 7वें महीने माली मामलात को मजबूत करना, 8वें महीने टीम बनाना और 9वें महीने ग्रोथ हैकिंग के जरिए सारिफीन की तादाद को तेजी से बढ़ाना। ये बानी की सोच में आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली है। कारोबार में काम करने से, जहां रोजमर्रा के टास्क होते हैं, कारोबार पर काम करने तक का सफ़र। मतलब अब काम मशीन चलाने का नहीं, बल्कि मशीन डिज़ाइन करने का है। 8वें महीने का सबसे बड़ा संगमील पहले टीम मेंबर की खिदमात हासिल करना। ये वो लम्हा है जब कारोबार सच्चे मानों में बानी से भी बड़ा हो जाता है और तरक्की की असल सलाहियत पैदा होती है। और 9वें महीने में तरक्की का हदफ देखें ज़रा, पिछले महीने से 30% ज़्यादा आमदनी।
یہ بتاتا ہے کہ اب فوکس سست رفتاری سے نہیں بلکہ راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھنے پر ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم فیز پر، مہارت کا حصول۔ یہاں مقصد صرف ایک کاروباری مالک بننا نہیں بلکہ اپنی فیلڈ کا ایک رہنما اور ماہر بننا ہے۔ 10ویں مہینے میں کاروباری افراد کو اپنی فیلڈ منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، زراعت، تخلیقی فنون یا پھر مقامی مینوفیکچرنگ۔ وہ اپنے شوق کو گہری مہارت میں بدل سکتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں نمایاں نظر آئیں۔ اور 12 مہینے کے اختتام پر ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل بزنس پورٹ فولیو، اگلے 3 سال کا گروتھ پلان اور ایک وطنی سرٹیفائیڈ انٹرپرینور کی سند۔ یہ صرف کاغذ نہیں، یہ ان کی کامیابی کا ایک طرح سے پاسپورٹ ہے۔ تو اس پورے پروگرام کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ کم از کم 5 لاکھ روپے کی مجموعی آمدنی، 50 سے زیادہ ادائیگی کرنے والے صارفین اور ایک رجسٹرڈ کمپنی۔ یہ نمبرز بتاتے ہیں کہ یہاں صرف آئیڈیاز نہیں، حقیقی کاروبار بنتے ہیں۔ تو کل ملا کر اس 12 مہینے کے سفر نے ایک خیال کو ایک ایسے کاروبار میں بدل دیا جو بڑھ سکتا ہے، اور اس کی باگدور ایک ایسے سرٹیفائیڈ لیڈر کے ہاتھ میں ہے جو اب اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو آخری سوال یہی بچتا ہے کہ ایک ایسا سرٹیفائیڈ کاروباری شخص جس کے پاس یہ تمام مہارتیں اور تجربہ ہو، وہ اب اگلا کیا کمال دکھائے گا؟ امکانات کی کوئی حد نہیں۔ I invite you to register for this exclusive masterclass. Just fill in your details on the form provided and hit the submit button.